नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 182 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 182 है, जिसमें राजनीतिक शास्त्र चल रहा है, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र का अर्थ क्या है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब किया गया था? 1950 को। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब किया था? 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक है जिसे सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। किसने कहा था? केटी शाह ने। समान नागरिक संविधान कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा। समान नागरिक संविधा लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया था 2005 में। सूचना के अधिकार के विधेयक कब पारित किया गया था? 2005 को। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल अर्थात गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 तथा 10। यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी हुआ कौन है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस तथा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे का था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली था, जो कि कहाँ का था? नॉर्वे का था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हेग में, नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड देश में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेम अयंगार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेम अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी तथा संथाली का जोड़ा गया 92वां संशोधन 2003 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब की गई थी? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। पोटा लागू किया गया था 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को। पोटा लागू कब किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास कब हुआ था? 1948 ईस्वी को। भारत की आकस्मिक नीति का गठन हुआ था 1950 ईस्वी को। भारत की आकस्मिक नीति का गठन हुआ था 1950 ईस्वी को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। पहला लोकायुक्त कहाँ पे नियुक्त हुआ था? राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन सा था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एवं जेबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956 ईस्वी को। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी को। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया जाने वाला रीट है 5। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत सख्त संपर्क पर आधारित राष्ट्रीय पंचायत को अपनाता है 22 मार्च 1957 को। भारत सख्त संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचायत को अपनाया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है क्रमशः चैत तथा फाल्गुन। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन कौन सा है? चैत तथा फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जाति से। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? कानूनी सलाहकार। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी 13। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या कितनी थी? 13। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि NTPC में बहुत सारे इससे क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार परिवर्तन में रहता है 6 माह तक। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार परिवर्तन में रहता है कितने दिन तक? 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40 होती है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना था 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 ईस्वी के अंतर्गत। नागालैंड राज्य का बना था 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता किरण प्रणाली, उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता किरण प्रणाली, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की ही थी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? कोई निश्चित नहीं होती है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? कोई निश्चित नहीं होती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रण में महालेखा परीक्षक को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? नियंत्रण में महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होगा? 6 माह का। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था कितने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय द्वारा उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 25 मार्च 2013 ईस्वी को। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 25 मार्च 2013 ईस्वी को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 26 मार्च 2013 ईस्वी को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 26 मार्च 2013 ईस्वी को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।